आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज में वाटर मैनेजमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, तरबूज में अच्छा उत्पादन निकालने के लिए सिंचाई का एक अहम रोल होता है। अगर आप गलत समय पे और गलत सिंचाई कर देते हैं तो तरबूज एक ऐसी फसल है जिसमें आपको अगले ही दिन 50% से भी ज़्यादा फल जड़े हुए मिलेंगे अगर एक गलत सिंचाई आपने कर दी। और दोस्तों, बाद में जाके लगभग 10-15 दिन बाद में, मतलब जब हमारी तरबूज की फसल फल और फ्रूटिंग स्टेज में आती है, कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, हर बार किसान भाई मेरे पास कमेंट वगैरह मैसेज वगैरह करके पूछते रहते हैं कि भाई हमने कैल्शियम भी डाल दिया, बोरोन का फर्टिगेशन भी कर दिया, स्प्रे भी निकाल दिया, फास्फोरस की भी हमारी ज़मीन में कोई कमी नहीं है, फर्टिगेशन भी समय समय पे कर रहे हैं, स्प्रे भी कर रहे हैं, फिर भी फल ड्रॉपिंग की समस्या काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। इसका एक कारण आपकी सिंचाई भी हो सकती है। अगर आप गलत समय पे सिंचाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट अगर आपका सही नहीं है सिंचाई का, तो इस तरह की समस्याएं आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। सिंचाई की वजह से भी 50% से भी ज़्यादा फल आपके ड्रॉप हो सकते हैं, उत्पादन आपका आधे से कम रह सकता है, फलों की क्वालिटी आपकी प्रभावित हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में तरबूज की खेती में सिंचाई के बारे में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट वगैरह भी आते रहते हैं, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। तरबूज की खेती से अच्छा उत्पादन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। छोटा सा ये वीडियो है, पूरा देख लेंगे तो तरबूज की फसल से अच्छा उत्पादन आप निकाल पाएंगे। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार लाइक ज़रूर कर दिया करें और बाकी किसान भाइयों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और किसान भाइयों को भी इस तरह की जानकारियों का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। दोस्तों, तरबूज की लगातार खेती करने वाले सभी किसान भाइयों में से लगभग 50% किसान भाई ऐसे होंगे मेरे ख्याल से जिनको सिंचाई का अनुभव नहीं है या सिंचाई का पूरा ज्ञान नहीं है। तरबूज में कब कब सिंचाई करनी चाहिए और किस टाइम पर सिंचाई को अवॉइड करना चाहिए, कितने कितने दिनों के अंतराल से सिंचाई तरबूज में होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत से हम बात करेंगे। बाकी शुरुआत में देखिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। शुरुआत में जब आपकी फसल 45 दिन की अवस्था तक आती है ना, तब तो आपको उतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। विपरीत असर भी इससे पहले देखने को नहीं मिलेगा कि सिंचाई की वजह से हमारी फसल जो है वो प्रभावित हो रही है। खासतौर से अगेती सब जो फसलें लगाते हैं, जैसे अभी सर्दियाँ पड़ रहे हैं तो इसमें आप अगर 6-7 दिन से 7-8 दिन से भी अगर सिंचाई कर रहे हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि धूप वगैरह निकल नहीं रही है, उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। प्लांट भी काफ़ी छोटी अवस्था में होते हैं। तो देखिए, पहली सिंचाई तो आपको जर्मिनेशन होने के बाद करनी चाहिए। पाले वगैरह गिर रहे हैं तो हल्का सा एक आध घंटे ड्रिप इरिगेशन चलाना एक अलग बात है। अगर जर्मिनेशन रुक जाता है वो कंडीशन अलग होती है। बाकी कायदे से अगर जर्मिनेशन हो जाता है उसके 3-4 दिन बाद में, मतलब पूरे ऐसा लगे कि हाँ हर एक बीज का जमाव हो गया और प्लांट हर बीज से बाहर निकल गया है, उसके बाद में आपको सिंचाई करनी चाहिए, पहली सिंचाई। और वो भी आपको हल्की रखनी चाहिए, मतलब एकदम हल्की सी सिंचाई करनी चाहिए। ओवर वाटरिंग अगर उस कंडीशन में हो जाती है तो वहीं से आपकी तरबूज की जो फसल है उसमें फफूंद जनित रोगों का प्रकोप शुरू हो जाता है। तो एक तो ये ध्यान रखना, शुरुआत में आपको जर्मिनेशन होने के बाद में पहली सिंचाई करें और पहली सिंचाई को एकदम हल्का रखें, केवल 2-2.5 घंटे ड्रिप चलाएं, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में अगली सिंचाई की बात करें तो उसके बाद में सर्दियों में तो देखिए टेम्परेचर अगर कम रहते हैं उस समय तक तो आप जो है 6-7 दिन के अंतराल से सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद में टेम्परेचर जैसे जैसे मतलब बढ़ते हैं और प्लांट आपके ग्रो होने शुरू होते हैं तो 5 दिन का आप मोटा मोटा पकड़ के चलिए कि 5 दिन से आप सिंचाई कर सकते हैं। 5 दिन में सिंचाई कर रहे हैं तो समय का कोई नहीं है, रात को भी आप सिंचाई कर सकते हैं और दिन में भी कर सकते हैं। खास तौर से अगर सुबह के समय सिंचाई करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि प्लांट आपका सुबह के समय ही पानी को अवशोषित करता है, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह के समय ज़्यादा करता है, 9-10 बजे तक सबसे ज़्यादा करता है, 11 बजे तक मतलब सिंचाई करने मतलब उसको पानी अवशोषित करने की जो कैपेसिटी है वो कम कर देता है, शाम तक और कम कर देता है और रात को बंद कर देता है। आपका तरबूज का प्लांट रात को पानी को अवशोषित नहीं करता है प्लांट आपका। अगर सुबह के समय आप सिंचाई करेंगे तो वो अच्छे से अवशोषित करेगा। और अगर व्यवस्थाएं नहीं है इस प्रकार की, लाइट वगैरह नहीं आ रही है, पानी नहीं मिल रहा है, तो रात को सिंचाई कर रहे हैं तो रात को भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रात को भी इसके कोई ज़्यादा विपरीत प्रभाव नहीं पड़ते हैं। लेकिन सबसे अच्छा टाइमिंग, अगर टाइमिंग की बात करें तो सुबह के समय आपको सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सिंचाई से संबंधित सबसे बड़ी समस्या किसान भाइयों के सामने कब आती है? जब आपकी तरबूज की फसल 45 दिन की अवस्था में पहुंचती है, उस दिन से लेकर और 90 दिन तक।
ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपके तरबूज का जो फल होता है वो 5 ग्राम से लेकर और 5 केजी तक पहुंचता है। तो उस 5 ग्राम के फल को अगर 5 केजी तक आपको पहुंचाना है और प्लांट पे जितने भी फल लगे हैं उन सभी फलों को अगर आपको देखना है, लास्ट तक देखना है, तो आपको सिंचाई का मैनेजमेंट कुछ अच्छे तरीके से रखना होगा। तभी आपको फल ड्रॉपिंग की समस्या से छुटकारा मिलेगा और तभी तरबूज की अच्छी साइज आपको देखने को मिलेगी। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि जिस दिन आपको अपने प्लॉट में पहला फूल दिखे ना, उसके बाद में आपको सिंचाई का एक शेड्यूल बना लेना है और सही समय पर बताए गए तरीके से ही आपको सिंचाइयाँ करनी है, क्योंकि उसके बाद आपकी तरबूज की फसल फल और फ्रूट की स्टेज में आएगी। सिंचाई की वजह से कोई भी फल आपका ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना, देखिए तरबूज एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि तरबूज के फल में भी पूरा पानी होता है। तो पानी की आवश्यकता तरबूज को सबसे ज़्यादा पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें ओवर वाटरिंग कर दें। 4 दिन तक सिंचाई नहीं की है, 5 दिन निकल गए, 6 दिन निकल गए, उसके बाद अगले दिन आप सिंचाई कर रहे हैं, वहाँ पे आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं या गलत समय पे आप सिंचाई कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप सिंचाई कर लीजिए, और टाइमिंग भी इसमें मैटर करता है कि आप सिंचाई सुबह कर रहे हैं या शाम को कर रहे हैं, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए अगर आप शेड्यूल बना के कंटिन्यू सिंचाई कर रहे हैं, जैसे 4 दिन से आप सिंचाई कर रहे हैं, 4 दिन से ज़्यादा समय नहीं निकालना है, 3 दिन से भी आप सिंचाई कर सकते हैं, हल्की हल्की सिंचाई। 3 दिन से सिंचाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। अगर उस समय पे जब आपकी तरबूज की फसल 45 दिन की अवस्था में आ जाती है तो उस समय पे टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बेल भी आपकी काफ़ी ज़्यादा लताएं छोड़नी शुरू कर देती हैं और बेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी जाती हैं, और उसके बाद में ऊपर से टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, फ्रूट स्टार्ट हो जाते हैं, तरबूज के जो फल है वो साइज लेने शुरू कर देते हैं। तो उस समय पे पानी की रिक्वायरमेंट तरबूज को काफ़ी ज़्यादा होती है। तो 3 दिन का आप शेड्यूल बना लीजिए या 4 दिन का शेड्यूल बना लीजिए। 4 दिन से ज़्यादा गैप आपको नहीं रखना है। 4-4 दिन से या 3-3 दिन से आप शेड्यूल बनाइए, और उसके बाद में इस तरह से शेड्यूल बना के अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और रात के समय भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत तब आएगी जब आप एक गैप लग जाता है सिंचाई में, जैसे 5 दिन का गैप लग गया या 6 दिन का गैप लग गया, उसके बाद में अगर आपने सुबह सिंचाई कर दी तो ये बहुत ही गलत किया आपने अपनी फसल के साथ में। बताता हूँ क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि सुबह अगर आप सिंचाई करते हैं तो सुबह अपना जो प्लांट है वो पानी को अवशोषित करता है। तो अगर आपने सिंचाई में गैप दे दिया, गैप लग गया, आपने नहीं दिया, लग गया, किसी कारण से लग गया, और फसल 7-8 दिन से मतलब पानी नहीं पिलाया आपने फसल को, तो उस समय फसल आपकी थोड़ी स्ट्रेस में चली जाएगी, पानी की रिक्वायरमेंट उसको बढ़ जाएगी। तो जिस समय पे आप सिंचाई करेंगी ना तो अचानक से वो पूरा पानी अवशोषित करने की कोशिश करेगा प्लांट। उस समय पे क्या होगा, उसके बाद में आप देखेंगे ना 2 दिन बाद में जाके जितने फल, अगर आपने 10 फल एक जगह पे देखे ना तो 2 दिन बाद में आप जाके देखिए आपको वहाँ पे 2-3 फल ही दिखेंगे, सारे फल वहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे। अगर ये आप करेंगे तो सुबह के समय अगर गैप लग जाता है तो भूल कर भी सुबह के समय सिंचाई नहीं करें, रात को सिंचाई करें फिर, वरना आप सुबह के समय, देखिए दोनों हैं इसमें, दोनों चीज़ें हैं। सिंचाई का सबसे बढ़िया टाइम मैंने आपको बताया सुबह के समय सिंचाई करें, लेकिन अगर गैप लग गया तो फिर रात को सिंचाई करें। अगर कभी कभार इस तरह का, और इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं किसान भाइयों के सामने, मतलब 45 दिन से 90 दिन का जो समय है उसमें कभी ना कभी ऐसा समय आ जाता है कि हमारा जो तरबूज में जो हमने शेड्यूल बनाया है उसमें हम सिंचाई नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा ये आपको मुख्य तौर से ध्यान रखना है। सिंचाई का मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा काम करेगा फल और फ्रूट की स्टेज में, तो वहाँ पे फसल आपकी स्ट्रेस में नहीं जानी चाहिए, ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए, और नमी बराबर प्लांट में रहनी चाहिए। तभी फल और फूल ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, तभी आपका जो फल है तरबूज का वो अच्छी साइज ले पाएगा। तो ये थोड़ी सी तरबूज की खेती के बारे में सिंचाई से जुड़ी ज़रूरी जानकारियाँ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है।